बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बैद अब्बासी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पे। सवाल तो बनता है और आज भी जो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस लग रहा था कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी साइफ़र केस में, जो काफ़ी दिनों से इसके ट्रायल चल रहे थे, और अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद बमुशक्कत सुना दी है। और मुझे एक शेर याद आ गया कि वो जो लौट आएँ तो कुछ कहना नहीं, वो जो लौट आएँ तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उनको गौर से, जिन्हें मंजिलों पे ख़बर हुई कि ये रास्ता कोई और था। तो तारीख़ ख़ुद को दोहरा रही है। अगर हम थ्रू आउट देखें अपनी हिस्ट्री को, तो हमारे एक से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म को मुसलसल सज़ा होती नज़र आई है हमें। हम अगर बात करें 2018 में, तो 6 जुलाई 2018 में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी। और उसकी रीज़न क्या है कि उस वक्त जो हवाएं थी वो उनके अगेंस्ट थी। अगर इमरान खान यही साइफ़र क्या पूरा पाकिस्तान 2018 में बेच भी देते तो उनको सज़ा नहीं होती, क्योंकि कुछ आत जो आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधे पे वो उस वक्त पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के कंधे पे थे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पहले पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ से बैड का निशान ले लिया गया और एक तरह से उनको इलेक्शन से आउट कर दिया गया। उसके बाद अब दूसरा, इस केस को इतनी जल्दी चलाया गया है कि विद इन फ्यू मंथ इसका फ़ैसला भी आ गया। हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव केस था और मेरे ख्याल से अगर इसको थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाता तो हो सकता है हालात चेंज भी हो सकते थे। लेकिन जब सब कुछ पहले डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ का तख्ता उल्टना है, तो इसका मतलब है कोई ताकत पाकिस्तान में किसी को नहीं रोक सकती, चाहे वो हमारी अदलिया है या कोई भी और इदारा। एक दफ़ा जब डिसाइड हो गया था कि इमरान खान को नहीं लाना, तो इमरान खान को नहीं लाना। आज दोबारा से ये फ़ैसला सुन के तो दोबारा तारीख़ याद आती है, दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आते हैं, दोबारा बेनज़ीर भुट्टो याद आते हैं, दोबारा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब याद आते हैं, दोबारा नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के ऊपर जो सज़ा लगी थी वो सज़ा लगी आती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये सज़ा कंटिन्यूसली इमरान खान के ऊपर नहीं लगेगी। आज से पहले भी हमने जितनी सज़ाएं देखी नवाज शरीफ के ऊपर, जब 2018 में सज़ा लगी, ये सज़ा सुनाई गई थी, तो ऐसा लगता था कि अब नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म क्या शायद पाकिस्तान भी ना आ सकें। लेकिन एक बात याद रहे कि ना इमरान खान के प्लेटलेट्स गिरे, ना उन्होंने लंदन जाने की तैयारी की है। अगर वो लंदन चले जाते तो हो सकता है उनकी ये सज़ा ख़त्म हो सकती थी। लेकिन तमाम केसेस का डट के मुकाबला करने के बाद, और ये उनके फ़ैसलों से ये लग रहा है, जो अदालत के फ़ैसले आ रहे हैं कि खान साहब कंपनी के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी डील हो जाती तो मेरे ख्याल से ये फ़ैसले इमरान खान के अगेंस्ट बिल्कुल ना आते। अगर इमरान खान के कोई लंदन में फ़्लाइट होते या वो लंदन में चले जाते तो मेरे ख्याल से फिर चीज़ें कुछ चेंज होती। जब नवाज शरीफ को ये सज़ा सुनाई गई थी तो उस वक्त भी एक एटमॉस्फेयर ये क्रिएट हो गया था कि अब नवाज शरीफ कैसे कंटिन्यू करेंगे अपना पॉलिटिकल सिनेरियो और अपनी जो जर्नी है उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखते ही देखते हमने देखा कि फिर 2023 दिसंबर में नवाज शरीफ की वापसी होती है। लेकिन फिर हमने देखा कि 2023 में नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, उनके तमाम के तमाम केसेस सच्चे थे या झूठे ख़त्म कर दिए जाते हैं और एक दफ़ा उनको दोबारा तैयार कर दिया जाता है कि आप ही अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन से सिर्फ कुछ दिन पहले इमरान खान को 10 साल कैद बमुशक्कत सुनाने की वजह आखिर क्या पड़ी? साफ नज़र आता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान अगला वज़ीर-ए-आज़म ना बने। उसके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। अब देखते हैं इलेक्शंस के बाद क्या एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। क्या इमरान खान की ये सज़ा मुअत्तल हो सकती है या नहीं? क्या इमरान खान को दोबारा चांस दिया जा सकता है या नहीं? लेकिन इस सज़ा के बाद भी इमरान खान के तासर बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं, क्योंकि इमरान खान के चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं लगा और उन्होंने अपने तमाम कारकुनान को ये मैसेज भेजा है कि आप पॉजिटिव रहिएगा और 8 फरवरी को वोट की मदद से फ़ैसला कीजिएगा कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौन है। इसी फ़ैसले के बाद हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने ट्वीट भी किए हैं। मैं उनमें से आपको औरिया जान का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहूँगा। किसी भी बागैरत यानी किसी भी गैरतमंद पाकिस्तानी के लिए, और औरिया साहब बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट लिखते हैं, इससे बड़े एजाज़ की क्या बात हो सकती है जो इमरान खान और शाह महमूद को हासिल हुई कि आलमी दहशतगर्द
अमेरिका की पाकिस्तान को धमकी के सामने सरबसुजूद तमाम कुव्वतों के सामने खड़े हो गए। पाकिस्तान के तमाम एजाज़ात इसके सामने हीच हैं। ये सज़ा नहीं, हर मोहब्बतुल वतन के मुंह पर तमाचा है कि ये वो हर बंदा जो इस वतन से मोहब्बत करता है उसके मुंह पे तमाचा है। उनका ये कहना है बेसिकली कि जो साइफ़र केस था वो एक अमेरिका जो है वो अमेरिका के थ्रू जो आया था पाकिस्तान के लिए, और इमरान खान ने सारी दुनिया को बताया कि वो क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली अमेरिका, और अमेरिका की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जितनी भी ताकतें थे इमरान खान उसके सामने शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे। कुछ और साफ़ियों ने भी बड़े अच्छे ट्वीट किए हैं इमरान खान के इस फैसले आने के बाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, कमर मैकन लिखते हैं कि सज़ा सुनने के बाद इमरान खान के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई जीता हुआ शख्स हो। साबिर शाकिर एक मेरे बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं जो ARY में अपनी सर्विसेज देते हैं। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और इनके वकला की टीम को मुबारकबाद। शानदार स्ट्रेटजी, सजाए मौत, उम्र कैद से 10 साल पर अदालत को लाने पर मजबूर, और ये सारी सज़ाएं हाई कोर्ट से 2 दिन में फारिग हो जाएंगी। एक तरफा ट्रायल और अदालती तसब नुमाया रहा। उन्होंने भी अदालतों को टारगेट किया है कि अदालतों में जैसे पहले ही लग रहा था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान का ये केस गया था, उनके सिंबल का केस गया था, तो हमने देखा कि वहाँ जिस तरह से हीयरिंग रही, खोसा साहब भी जाते रहे जो वकील थे इमरान खान के इस केस में कुछ हद तक, और हमने देखा कि तमाम चीज़ें वन साइडेड होती हुई हमको दिखाई दी। पहले से एक तसब था जब मियाँ साहब लंदन से सऊदीया और वहाँ से जब यहाँ आए तो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो डे बाय डे वो सारी चीज़ें जो इमरान खान के अगेंस्ट जाती हुई शुरू हो गई हैं। लाहौर में भी बहुत सी ऐसे वाक़यात मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे डिफरेंट जगह पे इमरान खान के बैनर्स को फाड़ा जा रहा है, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है, जिन्होंने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए और उनको जब टिकट मिला तो उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन था, वो मुझे अरशद शरीफ का वो प्रोग्राम याद आ गया था, वो कौन था। सो हमें भी अब सवाल सोचना पड़ेगा कि वो कौन है जो हमारे तमाम वज़ीर-ए-आज़म जितने भी आते हैं उनको सज़ा देता है। जो पब्लिक जिस बंदे को सिलेक्ट करके लाती है वो कौन है जो इसको 4 साल बाद या 3 साल बाद, अनफॉर्चुनेटली कोई भी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सका, लेकिन वो कौन है जो हमारे तमाम जितने भी वज़ीर-ए-आज़म होते हैं उनको सज़ा देता है और उनको इस मुकाम तक पहुंचा देता है कि उनको जेल जाना पड़ता है, और सज़ा भी कैद, और कैद बामुशक्कत, और कईयों को तो फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इसके पीछे कौन है? हमने नहीं देखा कि किसी गैर सियासी कुव्वत को कभी कोर्ट मार्शल इस तरह से हुआ हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो इन वज़ीर-ए-आज़म के साथ होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि जब किसी एक पार्टी के किसी रहनुमा के साथ होता है तो दूसरी पार्टी बैठ के हंसती है, बजाय उनको कि ये कहना चाहिए कि किसी नॉन पॉलिटिकल पावर्स का पॉलिटिकल पावर्स और पॉलिटिकल शोज़ में इंटरफेरेंस नहीं करना बनता। जैसे कि 2018 में जब नवाज शरीफ को सज़ा मिली थी तो खान साहब उस वक्त जज्बाती होकर कहते थे कि मैं इनके AC भी बंद करवाऊंगा, तो मेरे ख्याल से उस वक्त खान साहब को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था। इसी तरह हम अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो लोग यही कह रहे हैं कि खान साहब को अब पता चला है। राना सनाउल्लाह साहब का एक ऐसा केस था। अगर मैं हनीफ अब्बासी की बात करूं तो 2018 के इलेक्शंस के से एक हफ्ता पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो वही चीज़ें आई थिंक सो रिपीट हो रही हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है अवाम की तरफ से और कुछ लोगों का ये कहना है, नून लीग वालों का और स्पेशली कुछ और लोगों का, कि इमरान खान और उसकी पार्टी ने नो में किया था, बाकी किसी जमात ने नो में नहीं किया है, इसलिए हम ना उनको इलेक्शन में सही तरह से पार्टिसिपेट करने देंगे और ना इमरान खान पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अगर ये बात पहले से तयशुदा थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं तो मेरे ख्याल से 44 अरब का बजट जो पिछले इलेक्शन में आई थिंक सो 34 था, वो डिजिट इंक्रीज़ होके 10 अरब बढ़ के 44 अरब हो गया। तो 44 अरब का बजट इन इलेक्शंस पे लगाने की क्या ज़रूरत थी अगर पहले ये डील डन थी कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के।
और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे ख्याल से नवाज शरीफ तो उस तकरीब की तैयारी कर रहे हैं जो इलेक्शंस के बाद होती है, जब आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, आप हलफ उठाते हैं। मेरे ख्याल से वो चौथी दफ़ा बजाय जलसों में जाते हैं तो सिर्फ 10 मिनट की तकरीर करते हैं और मेरे ख्याल से घर जाके वो अपनी तैयारी करते होंगे कि मैंने हलफ कैसे लेना है, क्योंकि पाकिस्तान का ये निज़ाम है जहाँ पे बंद कमरों में बैठ के डिसाइड किया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन आएगा। मैं आपको लाहौर की तमाम अपडेट्स इंशाल्लाह डे बाय डे देता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा मुझे मेरे YouTube चैनल सवाल तो बनता है। अल्लाह निगहबान।